नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 48 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं और एक अनिश्चितता यहाँ बनी हुई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। जब परिणाम आए थे तो मान लिया गया था कि अब नीतीश कुमार की पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो स्वाभाविक रूप से वही बनेंगे। लेकिन इन 2 दिनों में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, उसने बहुत सारे संदेह खड़े कर दिए, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी हाईकमान इस तरह की कोई योजना बना रहा है जिसमें नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री न बनाया जाए, उसकी बजाय उनकी जगह बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। ये जोड़ तोड़ की खबरें आ रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। पता नहीं चल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार भी बिल्कुल खामोश है, उनकी पार्टी पूरी खामोश है, बीजेपी खामोश है और ये खामोशी भी कुछ कहती है। तो सवाल यही है कि होने क्या जा रहा है। हम आज इसी पर बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं इसमें बनती हैं। और अगर बीजेपी ने ये सोचा है कि मुख्यमंत्री बदलना है, अपना मुख्यमंत्री देना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु जी हैं। आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। नवेंदु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। ये बताइए कि ये अटकलें चल क्यों रही है, क्या वजह है, क्यों इस तरह से बात की जा रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी हो सकते। अटकलें इस वजह से है, एक तो है कि देखिए बिहार के चुनाव को बहुत करीब से हर चुनाव को देखा है हम लोगों ने, लेकिन इस चुनाव में ये जो आपने बताया कि 48 घंटे से ज्यादा बीत गए और एक सन्नाटा छाया हुआ है। इतनी बड़ी जीत एनडीए को मिली है, प्रचंड जीत है। आपने बिल्कुल विपक्ष को समेट दिया। इस प्रचंड जीत का कहीं ना तो इजहार है, न कोई खुशी है, न कोई कोई बातचीत कर रहा है, कोई नेता किसी दल का। अगर जेडीयू का नेता बात कर रहे होते, कुछ भी प्रेस से, मीडिया से, कैजुअली भी, वो भी नहीं हो पा रहा है। कोई बीजेपी का कोई आदमी नहीं बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में जो जश्न किया, तो उस जश्न के दिन भी जो है उन्होंने सिर्फ एक जगह नीतीश का नाम लिया, सिर्फ धन्यवाद दिया कि भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस उसके बाद कहीं कोई जिक्र नहीं। वो अच्छा, आमतौर पर होता यह है कि जैसे ही कुछ होता है, पटना शहर में बहुत सारे बैनर लग जाते हैं। बिल्कुल भावी मुख्यमंत्री अब तो नीतीश कुमार ही हैं। बिल्कुल ऐसा कोई पोस्टर वगैरह भी नहीं है। पोस्टर नहीं है। जो टाइगर जिंदा है की बात की जा रही थी, तो वो भी अब पीछे चला गया है। न भूतो न भविष्यति, एक जो उन्होंने ट्वीट किया, जो फेसबुक और हर जगह से हटाया फिर जेडीयू ने। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ चल रहा है। और वो अंदर खाने में चलने की वजह हम लोग मान के चल रहे हैं कि जहां ये कहा जा रहा था, जेडीयू सूत्रों से ही निकल कर बात आई थी पहले दिन ही, चुनाव परिणाम के दिन की रात, मतलब रात में ही, कि कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जेडीयू और बीजेपी, माने एनडीए की, तो उसमें घोषित हो जाएगा साहब। लेकिन वो तो बीत गई रात, बीत गई बात, तो वो भी घोषित नहीं हुआ। फिर उसके आगे का भी कोई प्रोग्राम नहीं घोषित हुआ। अभी तक जेडीयू विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई, अभी तक बीजेपी विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई, सिवाय इसके कि कल जो गतिविधि चली कि सुबह से मुख्यमंत्री आवास पे एक कड़े मार्ग में नीतीश कुमार से मिले कई लोग, और उसमें एनडीए के दलों के नेता भी मिले। लेकिन उस मिलन मुलाकात का भी लब्बो लुआब क्या हुआ, ये कोई बताने वाला भी। क्या हम ये माने कि अब बिहार में भी शिंदे प्लान लागू करने की कोई योजना बना ली है हाईकमान ने बीजेपी के। मुकेश जी, एक बात पर हम लोग को गौर तो फरमाना ही होगा कि हमको तो लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसा ही बिहार दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से कि देखिए महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से प्रचंड जीत हुई थी। और फिर वहां तो जहां एनडीए की प्रचंड जीत होती है अपने सहयोगी दलों के साथ, और और खासतौर पे एक कोई मुख्यमंत्री पहले से उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो, तो फिर उसके बाद चुनाव बनाने में सरकार बनाने में देर क्यों होती है। तो महाराष्ट्र में भी आपने देखा है कि 15 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा माने खींचती गई बात। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि मामा शिवराज सिंह थे, तो वहां भी बात खींचती गई। तो ये दरअसल कोई इनर मैनेजमेंट का मामला है, और बिहार में भी उसका स्कोप पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ये स्कोप न दिखाई देता अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एक सवाल इशू नहीं उठा रहता। तो चुनाव में हम लोग जानते थे, सूत्रों से क्या तमाम वजह से ये बात पता चल रही थी कि ये मसल इस चुनाव में गठबंधन वर्सेज गठबंधन का नहीं है,
गेम इस चुनाव में दरअसल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का है। तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी तो फिलहाल बीजेपी बन गई है, और जेडीयू की कोशिश थी कि वो, नीतीश कुमार ने कहा भी था कि हम लोग को बीजेपी से ज्यादा सीट लाना है, ये अंदर खाने की चर्चाएं हैं, बात है। तो उसमें ऊपर नीचे होते होते, और बीजेपी को पूरा यकीन था कि जब जब टैली आने लगा तो 12-13 तक टैली जब पहुंचने लगी, मार्जिन का बीजेपी आगे हो रही थी, तो बीजेपी को लगा कि एक ठोस आधार है। नीतीश खेमे में चिंता फैली, लेकिन उसके बाद मार्जिन कम होते होते ये 4 पर आ गई, 85 ये 89 वो। फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी है, तो एक संवैधानिक तौर पर उसे अधिकार प्रदत्त है कि अगर वो अपनी सरकार बनाए तो कोई रोक थोड़ा सकता हाँ, लेकिन बहुमत का भी सवाल है, बिना नीतीश के तो सरकार बन नहीं सकती है। है। और पिछली बार ये भी हवाला दिया जा रहा है कि पिछली बार नीतीश कुमार ने कहा ही था कि हमारा तो उतना नंबर है नहीं, आप ही अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल। क्या बीजेपी इस बार उनको दबाव डाल रही होगी कि इस बार आप खुद कहो? इस देरी में, हाँ, इस देरी में वो दबाव भी है, आप ये मान के चलें, इसलिए कि नीतीश की एक जो है, मैंने तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाली रिलेशन है बीजेपी के साथ। तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने ये दरअसल बात इसलिए कही थी कि वो, उनको नहीं उम्मीद था कि हम इतने 43 सीटों पर आ जाएंगे, तो कम सीटों पर आए तो उनके अंदर था कि तब छोड़िए, और फिर जाहिर तौर पर वो जब कहते हैं कि छोड़िए तो आगे कुछ वो उनकी तैयारी भी रहती है। इस बार जो है बीजेपी यही चाहती है कि जैसे नीतीश ने कहा था कि साहब आपने ज्यादा सीटें लाई है, छोड़ दीजिए, आप बनाइए, हमको छोड़ दीजिए। तो इस बार भी नीतीश यह कह दें, लेकिन नीतीश शायद यह कह भी सकते थे, लेकिन जेडीयू खेमे में जो एक तड़प पैदा हुई नीतीश को सीएम फेस नहीं घोषित करने के कारण, तो अब नीतीश भी अपनी कतारों के दबाव में भी, मुझे ये लग रहा है, और उस दबाव की वजह से वो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि ऐसा कहें। अब रही बात, आपने कहा कि बहुमत का सवाल है, तो बहुमत के सवाल के तो उस्ताद हैं अमित शाह, यहाँ इतने दिनों तक कैंप किए रहे, चाणक्य आप उनको कहते बीजेपी हैं। को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी को तोड़ने की बात पहले से भी चर्चा में है। जी, आ, लेकिन इस मोमेंट पे हम्म, जब अभी अभी सरकार बन, अभी भी रिजल्ट आए हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या पार्टी तोड़ने ये सब का काम करेंगे? इसका मैसेज क्या जाएगा? बीजेपी इतनी तो थोड़ा चिंता करेगी, तो शायद उसका पहला मकसद, पहला तरीका यही होगा कि नीतीश पर दबाव डाल के कहा जाए बिल्कुल। कि भाई अब अपना, हम तो इतने सालों से हाँ, हैं ही, हाँ, हाँ। इस बार आपका बहुमत भी ज्यादा है, मतलब नंबर भी ज्यादा है, तो आप अपना। और नीतीश पर दबाव डालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तोड़ने जैसी बात को क्यों घोषित करेगी बीजेपी, मुझे लगता है अभी अगर स्ट्रेटेजिकल ढंग से सोचें तो वो नहीं घोषित कर सकती है। एक ये बात आई है कि जो इस चुनाव में ये भी छंद की बातें आ रही है। देखिए, अंदर खाने में जब चीजें कुछ चल रही होती है, पकती होती हैं, तभी ये सन्नाटा छाया रहता है, नहीं तो वजह क्या थी? 16 तारीख तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया खत्म होनी थी। पहले तो चर्चा ये थी कि 20-21 तक शपथ हो जाएगी, तो विधायक दल की बैठक अलग अलग दल करेंगे, फिर एनडीए की बैठक। मुझे याद है 2019-20 के चुनाव में कि वो तुरंत बस विधायक दल की बैठक हुई और उसी जगह एनडीए की बैठक हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि घोषित चेहरा थे तो तुरंत उनको मान लिया गया। इस बार घोषित चेहरा नहीं होना, और दिल्ली के जश्न में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री का सिर्फ एक शब्द कहना कि बहुत बहुत बधाई, तो धन्यवाद, तो ये बात कहीं ना इसके कहीं साथ आगे साथ ये जाती है। भी कि नीतीश कुमार ने रिजल्ट आने के बाद एक शब्द नहीं बोला। नीतीश कुमार को पूरे तौर पे आप देखेंगे इस इलेक्शन में स्टेट हैंगर में, मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए आते जाते, यहाँ तक कि उन्होंने तो कार से भी यात्रा की, मैंने सड़क मार्ग से भी यात्रा की, लेकिन कहीं कोई एक भी मीडिया रिपोर्टर से उनकी न भेंट होती है। एक जैसे लगता है कि चारों तरफ से वो बिल्कुल बच रहे हैं या फिर उन्हें बचाया जा रहा है। और रिजल्ट के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, 43 के बाद जेडीयू जो है वो साहब पहुंची हुई है 75 पर, 85, सॉरी माफ कीजिएगा, 85 पर। तो ये साधारण नहीं है, 100% एबव, मतलब वो विनिंग है। वैसे में उनकी कोई एक नेता नहीं। चलिए नीतीश कुमार को हटा देते हैं, लल्लन सिंह कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, लल्लन सिंह संजय और झा संजय कहाँ झा है? दोनों दिल्ली में है, दिल्ली में, मतलब दोनों बातचीत चल रही है। हाँ, मतलब यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म और पर ये नहीं। दोनों माना जाता है कि बीजेपी के ही एजेंट हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन ये भी नहीं बोल रहे हैं। तो जो लोग ये बार बार बोलते थे खम ठोक के कि
नीतीश ही बनेंगे जो अंतिम समय में चुनाव की जब बारी आई, जब दबाव बढ़ा, तो वो भी खामोश है। तो एक मुझे ये लग रहा है कि कुछ मैनेजमेंट चल रहा है, और उस मैनेजमेंट में एक ये भी बात हो सकती है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट बीजेपी पर कोई रिएक्शन हो सकता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री दे। तो आप जान लें कि चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, और चिराग पासवान का युवा चेहरा होना जो है वो तेजस्वी को भी एक काउंटर करता है। दूसरा क्या, बीजेपी को क्या फायदा होगा? कि बीजेपी को तो अपना मुख्यमंत्री चाहिए। चिराग पासवान की सीटों पर भी कम से कम 7 सीटें हैं जो वो अलग बीजेपी बात के है, उम्मीदवार लड़े हैं। लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के नेता नहीं है। बीजेपी के नेता नहीं है, फिर तो नीतीश भी क्या बुरे हैं। बिल्कुल, हाँ ठीक है, उस आधार पर आप ये मानकर चल सकते हैं। लेकिन नीतीश के मुकाबले चिराग हनुमान है, कल गए, हो सकता है कि वो कुछ और भी आगे समीकरण बने, पार्टी के मर्ज करने जैसी भी कोई बात नहीं, होगी। मुझे लगता है कि चिराग पासवान थोड़ा दूर की कौड़ी इसलिए लगता है, ठीक है, बिल्कुल, बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है जी, वो इससे पूरी नहीं होती नहीं होती है। बीजेपी बिहार को अपने पकड़ में रखना चाहती है, और अब चाहती है कि इतनी सीटें आई हैं तो अब अपना मुख्यमंत्री बन जाए। ये सवाल अब उठता है कि अभी नहीं तो क्या कुछ समय बाद, 6 महीने साल भर बाद, ये तो तय है कि 5 टर्म अगर नीतीश बन भी जाते हैं तो पूरा टर्म पूरा नहीं करेंगे। क्या आपको लग रहा है किसी ऐसे फार्मूले पे बात हो रही है कि 2.5 साल तुम 2.5 साल हम? बिल्कुल, ये कई तरह ये की 2.5 साल वाला फार्मूला हो हाँ, सकता है? ये कई तरह की बातें हैं उसमें, ये एक फार्मूला भी हो सकता है। पहले दिन भी जब रिजल्ट आ रहे थे, हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी, और ये तब भी बात ये छन कर आई थी। लेकिन मुझे ये लग रहा है, मैं बार बार मुझे ये लग रहा है, जाने क्यों लग रहा है, और जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसी आधार पर, जाने क्यों वाली बात नहीं, फीडबैक्स के आधार पर मुझे लग रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, और वो सरकार अपना बना सकती है, मुख्यमंत्री अपना दे सकती है, उसकी वर्षों की तमन्ना ये रही है, और ये एक अवसर आया है। तो क्या इस चिंता में कि नीतीश क्या करेंगे नहीं करेंगे, बीजेपी रुक जाएगी, एक ये सवाल है। तो अगर बीजेपी इस चिंता से चिंतित हो रही है कि नीतीश के जाने का क्या होगा, तब तो वो रुक सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास दूसरे उपाय भी हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो जेडीयू के कैंडिडेट्स जो टिकट दी है जेडीयू ने, तो जाहिर तौर पर ऐसे कई कैंडिडेट्स को बीजेपी ने खर्च के लिए पैसे दिया, ऐसी भी जानकारी सूत्रों से निकल कर आई। तो बीजेपी के तरफ से फिनांस अगर किया जा रहा है जेडीयू कैंडिडेट्स को, तो ये कहीं ना कहीं एक पुरानी तैयारी चल रही है, लंबे समय से तैयारी चल रही है। तो एक रणनीति में अब क्या होगा, तैयारी में कोई शक नहीं है। नहीं तो बीच चुनाव में अमित शाह ये ना बोलते कि विधायक दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री। ये पॉइंट बहुत तो महत्वपूर्ण वो इशारा तो पहले ही दे चुके थे, बिल्कुल, तैयारी भी चल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानते हैं कि मैंडेट नीतीश के नाम पे मिला है। अब क्या एक ही रास्ता है अपने इज्जत बचाते हुए मुख्यमंत्री बनाने का? वो ये है कि नीतीश कुमार खुद बोलते हैं, सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि भाई मैं अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, आप मुख्यमंत्री बनाइए। और कोई एक ऐसा उनको पैकेज दे दिया जाए नीतीश कुमार को कि अब आप जाइए कहीं गवर्नर बनिए, कोई ऐसा पद दे दिया जाए। आप बीमार भी चल रहे हो और फाइलें भी होंगी मोदी के पास नीतीश की, तमाम तो वो दबाव भी होंगे। देखिए, अब मैंडेट तो शिंदे के साथ रहने के कारण भी आया महाराष्ट्र में, शिवराज सिंह चौहान के कारण भी आया मध्य प्रदेश में। हमारा ये कहना है कि मैंडेट आया, लेकिन सवाल है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी बन रही है तो उसके पास संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार भले ना हो। संवैधानिक अधिकार तो देखिए, संवैधानिक अधिकार तो उसको होता है जिसके साथ बहुमत। केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर आप हैं तो गवर्नर आपको ज्यादा से ज्यादा बुला सकता है। वही मैं कह रहा हूं। आप नंबर 2, आपके पास है नंबर क्या? तो उस सूरत में अगर ये खुद आगे बढ़ेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तब तो लफड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार से कहलवा दिया जाए तो सारा मामला शांत हो जाता है। ये तो हो गया क्लियर, लेकिन हम लोग उस संभावना पर या उन चर्चाओं पर बात कर रहे हैं जो राजधानी पटना में सुनाई दे रही है। तो उसमें क्या है कि गवर्नर बीजेपी के आरिफ मोहम्मद खान केरल से यहाँ लाए गए, तो कहीं ना कहीं उनके लाने का भी कोई मकसद होगा। दूसरा ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात इसलिए है कि आप अगर चुनाव पूर्व जो है गठबंधन करते हैं तो ठीक गठबंधन है, लेकिन उसमें गठबंधन की कोई एग्रीमेंट तो नहीं है ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक थ्योरी है जो कि बनी रह रही है, उसका इस्तेमाल कर सकती है बीजेपी। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपके पास है लेकिन बहुमत तो नहीं है। अगर आप जबरन ये करेंगे
और मान लीजिए नीतीश कुमार बगावत कर नहीं, दें तब, बहुमत तो बाद में जुटाने की बात है ना। हाँ लेकिन पहले अगर उसको चिट्ठी मिल गई लेकिन राजभवन से तो क्या होता है, तो फिर बहुमत आप जुटाएंगे। नंबर कहाँ से आएगा? वही बात है, तो नंबर जुटाने का ही तो फिर खेल है। अब इसके बारे में तो कोई ठोस और अभी कहा नहीं जा नहीं, सकता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि है। नीतीश कुमार को नाराज करके ये करेगी क्या? मेरे ख्याल से सहमति हासिल करेगी, हाँ, चाहे वो दबाव डाल के हो, चाहे गला दबा कर हो, चाहे कन्विंस करके हो। एक यही रास्ता है, या फिर एक दूसरा ये है कि अभी आप बन जाओ, 6 महीने साल भर बाद आपको हटना है। बिल्कुल, ये एक समझौता दोनों के बीच में। देखिए नीतीश कुमार नाराज हैं या उनको नाराज करेगी बीजेपी। दरअसल मीडिया को कायदे से ये भी पता नहीं चल रहा, ये भी छन के ही खबरें आई चुनाव में कि उन्होंने लिस्ट देखकर भड़क गए नीतीश कुमार, फिर उन्होंने कैंपेन किया, उनकी कैंपेनिंग एक साफ दिखाई दी, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई एक बयान ऐसा नहीं आया। लेकिन जेडीयू के हैंडल्स पर पोस्टर्स जरूर आए, लेकिन अब वो पोस्टर्स आने भी बंद हो गए कि फिर से नीतीश सरकार। तो एक ये वजह है। दूसरी वजह है कि नाराजगी को अगर परवाह करेगी बीजेपी तो ठीक है, उसको परवाह करके वो एक एग्रीमेंट हो सकता है कि साहब 2.5 साल आप रहिए, 2.5 साल हम रहे, या फिर बीजेपी के मन में ये तैयारी हो कि साहब अभी कुछ इसको मामले को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, फिर उसको बनाया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें अगर अभी बीजेपी करेगी, कल गए फिर उसको उस आना ही पड़ेगा अपने को सामने ला करके कि वो नीतीश साहब टाटा बाय बाय। तो वो फिर कल और आज का चक्कर क्यों फंसाएगी? वो तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है और बीजेपी का जो तौर तरीका काम करने का है, तो वो तो है कि बस जो करना है कर डालो। तो कल वाली बात आज होगी या तो देखिए नहीं होगी मुकेश जी, मुझे लग रहा है, और नीतीश ही अंततः बनेंगे, और होगा तो फिर आज ही, मतलब आज ही होगा, मैं इस बार ही होगा जी, ये मुझे लग रहा है। इसमें बहुत दांव पेच वाली बात नहीं है, और इसको आधार बनाएगी बीजेपी यही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मेरा अपना मानना है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि किसी तरह के दबाव में भी नीतीश को लिया जा सकता है। अगर उस दबाव में नीतीश को लगेगा कि आना ठीक नहीं है तो फिर कोई उनको विकल्प दिया जा सकता है, कोई पद का, कोई और भी बातें जो तमाम हो सकती है, उनका कोई मैनेजमेंट एडजस्टमेंट हो। तो ये सारी चीजें पूरे प्लान का हिस्सा है। मुझे लग रहा है कि देरी इसलिए भी हो रही है, इसीलिए बात ये भी देखिए, अब ये कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन हो रहा है कि 36 जो है मंत्री बनेंगे, 36 मंत्री बनेंगे, और एक एक डिप्टी सीएम तो बनेंगे साहब, बीजेपी से 6 मंत्री बनेंगे, सॉरी जेडीयू से, और उसमें वो तो तो ये खैर उतना बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें आ रही हैं, लेकिन इसको भी तो कहने वाला कोई नहीं। जी, अभी कौन कहेगा? कौन कहेगा? ये तो शपथ ग्रहण होगा तब पता चलेगा यस, आपको। विधायक दल की लेकिन बैठक भी नहीं हो लेकिन पाई। कुल मिलाकर जो नरेंद्र जी से बातचीत करके लगा, उनका कहना है कि बीजेपी जो करना चाहेगी अभी कर डालेगी, और उसके लिए नीतीश कुमार को दबाव में लाना हो, उनको कन्विंस करना हो, जैसा भी है वो अभी कर डालेगी। लेकिन अगर वो संभव नहीं हो पा रहा है तो बीजेपी क्या नीतीश कुमार को, जेडीयू को नाराज करके भी अपना मुख्यमंत्री थोपेगी? ये भी एक संभावना हो सकती है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। फार्मूला ये भी हो सकता है, अगर अभी नहीं होता है सत्ता परिवर्तन, तो 6 महीने और साल भर बाद कि ये एक सहमति, अलिखित सहमति हो सकती है कि ठीक है अभी आपके नेतृत्व में जीती है, आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन 6 महीने साल भर बाद आपको हटना है, और ये आपके लिए रिटायरमेंट का पैकेज है। आपको यहाँ जाना है, गवर्नर बनना है, क्या करना है वो बता दिया और जाएगा। फिर अगर दूसरा भी तरीका होगा, रिटायरमेंट का पैकेज है और ये आपका वैकल्पिक पैकेज है, वो दूसरा पैकेज, वो दूसरा पैकेज जो है, जो आप जानते हैं फाइलों का पैकेज होता है। इस बीच मुकेश जी 2-3 तस्वीरें देखी होंगी हम लोगों ने, उस पर गौर करने वाली बात है, मीडिया को भी गौर करना चाहिए। वो आखिर में इसी बीच में क्यों है? वो मुख्यमंत्री के बेटे को मकान उस एरिया में देने का अभी ही वो खबर क्यों लीक हुई? कौन कर सकता है इसको खबर लीक? सृजन घोटाले के किंग पिन के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें यूं हाथ जोड़े मुद्रा में क्यों आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कई सवाल हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तभी ये खामोशी है, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी उसको विन ओवर कर लेगी इस खामोशी को, तब शायद ये खामोशी टूटेगी, सन्नाटा टूटेगा, और फिर हम लोग के सामने घटनाएं सामने। तो चलिए अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कितना समय लेती है बीजेपी, कितना समय लेते हैं नीतीश। नीतीश झुकते हैं या अड़े रहते हैं, या फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, जेडीयू टूटती है या नहीं टूटती है, और या फिर वो फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जी बहुत नमस्कार। बहुत।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.